ये पूछ रही थी कि आपको कुछ बोलना था क्या? जी नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं। ठीक है। आज भाई हमारे यहाँ पे लाइट का इशू है थोड़ा। हाँ, लाइट नहीं आ रही है आज। कब से स्टार्ट करेंगे? हाँ हाँ, स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। लास्ट क्लास में किसी को कोई डाउट था? डाउट है लास्ट क्लास नो में? मैम, नो तुम्हें मैम। पीपीपी वगैरह में भी डाउट नहीं है? मैम केसीएल में थोड़े क्वेश्चन नहीं बन रहे केसीएल से। क्यों? कौन सा कोई क्वेश्चन भेजो। मैम वही वाला एक बार केसीएल से बताना जो मैंने आपको डाउट बोला था। अच्छा, वो केसीएल से करने की कोशिश करी थी? यस मैम, मैंने बीच में एक्स लेके करा था तो उससे तो नहीं हो रहा। यही था ना कुछ? यस यहाँ मैम। पे 28 था और ये 54 था, है ना? और यस मैम। यहाँ मैम यहाँ यहाँ पे 8 था। एक सेकंड। यहाँ पे 8 वोल्ट था, इधर 12 वोल्ट और बीच में 2 वोल्ट। ये 2 वोल्ट है, इनके साइन कैसे थे? मैम बस बीच वाले में से नीचे की तरफ I3 आ रहा था। एक सेकंड, ट्राई करने की कोशिश करते हैं। ग्रुप में भेजा था तो मैं physics 6 वोल्ट है यहाँ पे। इसमें ना ये इसलिए नहीं लगेगा यहाँ पे क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई रेजिस्टेंस नहीं है ना। कितना यस करंट मैम। जाएगा कि यहाँ पर हम करंट इस बार देखो, एक बार बनाते हैं क्या है। मैंने इसको बोला था कि इस वाले क्वेश्चन को हम केवीएल केसीएल से क्यों नहीं कर सकते। देखो क्यों नहीं कर सकते। मान लो इसको तुम हाई पोटेंशियल पे ले लो। आपने यहाँ से I1 I2 और I3 निकाल दिया, तो देखो I1 और I2 तो आप लिख लोगे, I3 कैसे लिखोगे? यस मैम, रेजिस्टेंस नहीं दे रखा। है ना, रेजिस्टेंस नहीं दे रखा, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है फिर केसीएल लगाने का। इसमें ओके। दिक्कत होती है। हम I1 I2 निकाल या फिर I1 और I2 निकाला नहीं कर सकते क्योंकि 3 है ना। तो अगर मैं ऐसे भी करूं देखो ऐसे कर सकते हैं फिर I1 प्लस I2 प्लस I3 किसके बराबर कर दो? 0 के बराबर, समझे? I1 I2 निकाल सकते हो। यस I1 मैम। प्लस I2 किसके बराबर होगा? I3 के। I3 के। ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं मैम ना। वो तो मैम केवीएल से भी ऐसे ही आया था। हाँ तो बस फिर अब इसमें देखो, आपने I1 प्लस I2 प्लस I3 सब बाहर निकाला है ना, तो ये सब 0 के बराबर होगा। तो देख कर लो यहाँ पे ये कितना वोल्ट था, अब लग जाएगा, आ जाएगा आंसर। यस मैम, ठीक। 8 वोल्ट है। और ठीक है, ये यहाँ पर देखो, अब तुम्हें कितना यहाँ पर कितना मानना है? 0 वोल्ट। ठीक है, अगर ये 0 है तो बेटा इसको कितना ले लोगे? -8। यस और ये यस मैम। -12, ये भी -12 और ये भी -8 हो गया। ठीक है, तो I1 कितना हो गया? x प्लस 8 बाय कितना? बाय 28। 28। अच्छा, हमारे पास यहाँ पर भी तो पोटेंशियल है, सुनो। ये बीच का जो है, इस पे कितना पोटेंशियल है? ये वाला, यहाँ पे भी एक्स लेने की जरूरत नहीं है। पोटेंशियल 6 वोल्ट दे तो रखा है। यस अगर मैम, तो 6 वोल्ट है। ये 6 हो गया ना, एक्स निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, तो ये 6 मान लो। ओके मैम। 6 प्लस 18 कितना हो गया? मैम ये 1/2 हो जाएगा, 14/28। आ गया 1/2 एम्पियर। 1/2। ऐसे आ गया। ऐसे I2 निकाल लो, कितना हुआ भाई? 6 + 12/54। कितना आ गया? 1/3। 1/3। 1/3 एम्पियर।
अब इन दोनों का I1 प्लस I2 किसके बराबर है? 5/6। 5/6 आ गया ना I3। Yes, ma'am. यस लग मैम। गया, KCL भी लग गया। मैम नेगेटिव ओके मैम। तो डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन का अपोजिट हो गया ना, I3 मतलब हमने आउटवर्ड्स लिया है तो उसकी वजह से आ जाएगा डायरेक्शन। अब देखो तुमने क्या लगाया, I1 प्लस I2 जो I3 के बराबर है, इसका मतलब इस वाले टर्मिनल पे लगाया ना तुमने ये 6 वोल्ट वाला, तो मतलब I1 I2 जा रहे हैं तो I3 एंटर कर रहा होगा इसके अकॉर्डिंग। तो हमने आउटवर्ड्स लिया है ना, तो इसके अकॉर्डिंग वो एंटर कर रहा होगा, वो बस नेगेटिव पॉजिटिव किसका उसका साइन का रहता है ना। ओहो, यहाँ पर भी देखो ना, I1 प्लस I2 इक्वल टू में लेके जाओगे तो माइनस I3 आएगा ना। यस मैम। यस बस मैम। आ गया, वो आंसर भी सही आ गया, डायरेक्शन भी सही लिया मतलब। तो अगर यस आपको मैम। कॉन्सेप्ट आता है तो ऐसे कोई डरने की बात नहीं है, ऐसे लगाओ कि बस हाँ हम कर लेंगे, बस कॉन्सेप्ट में गलती नहीं होनी चाहिए, आंसर आ जाएगा। ओके मैम। वेरी गुड, करें आगे क्वेश्चन सॉल्व। अच्छा, एक होमवर्क क्वेश्चन था, मतलब होमवर्क तो नहीं है, ये वाला क्वेश्चन है तुम लोगों के लिए, एक बार ट्राई करो। ट्राई करोगे क्या? समझ में आ रहा है कुछ क्या बना हुआ है? अपनी कॉपियों में बनाओ, और सबकी वोल्टेज लिखी हुई है, जो I1 I2 है ना I3, इनकी वैल्यू निकालो। फाइंड I1 I2 एंड I3। I1 I2 I3 निकाल लो बेटा। मैंने तुम्हें डायरेक्शन भी लगा के दे दी, तुम्हारे लिए इजी कर दिया कि डायरेक्शंस भी बना के दे दी। तो चलो I1 कैसे निकालोगे? फर्स्ट वाली ब्रांच देखो, I1 के लिए 0 प्लस 50 माइनस 10 अपॉन कितना ओम है यहाँ पे, 2 ओम। तो I1 एक आ तो गया, एक सेकंड में 20 एम्पियर। कितना समय यस लगेगा? मैम। I2 1 मिनट में आ जाएगा, सिखाया तो था नोडल एनालिसिस कल। 0 माइनस नहीं 0 प्लस 40 मैम 15 माइनस 10 एम्पेयर। बाय 2, तो ये आ गया तुम्हारा 15। एम्पियर। ठीक है, अब जरा थर्ड वाली ब्रांच देखो जहां I3 है, वहां ऊपर नेगेटिव लगा हुआ है, इसका मतलब I1 I2 यहाँ से चल के इस वाली ब्रांच में एंटर करेंगे। I1 प्लस I2 भी यहाँ से आया। अब ये वाली देखो जो तुम्हारे लास्ट वाली है, जहां से I3 निकल के आया, तो मतलब इस वाली ब्रांच में I1 भी जा रहा है, I2 भी जा रहा है और I3 भी जा रही है। यस मैम। हाँ, तो अब I1 प्लस I2 प्लस I3, तो यानी अब जो थर्ड वाली ब्रांच होगी उसमें क्या क्या कौन सा करंट निकलेगा? I1 भी, I2 भी और I3 भी, तीनों निकलेंगे उसमें। तो 0 माइनस 30 माइनस 10 बाय 1, तो कितना आया भाई? माइनस 40 एम्पियर। पूछा है I3 कितना होगा। अब देखो I3 में भी बेटा यहाँ रेजिस्टेंस नहीं है ना, I3 में रेजिस्टेंस नहीं है, तो देखो तुमने I1 I2 ऑलरेडी निकाल लिया और ये माइनस 40 है, तो I3 किसके बराबर हो जाएगा? माइनस 40, और I1 प्लस I2 कितने हैं? 35, तो 5 एम्पियर आ गया I3। यस मैम। I3 यस मैम। 5 एम्पियर। तो ये जो अगर ज्यादा नोड वाले क्वेश्चन हो तो KVL से नहीं होंगे, इसमें हम लोग ये नोडल एनालिसिस से कर सकते हैं कि हर ब्रांच का पोटेंशियल निकाल के। चलो अब आओ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि हम रेजिस्टेंस भी पढ़ लिया, कैपेसिटर भी पढ़ लिया, थोड़ा सा इसका फंक्शन जान लेते हैं। देखो कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा अगर आपने उसको एक, जैसे यहाँ पर ओपन स्विच है और यहाँ पर तुमने कोई कैपेसिटर लगा दिया, ठीक है, इस ब्रांच में नाम दे देते हैं, ब्रांच के नामकरण
ये ए है, ये बी है, ये सी और ये डी मान, ठीक है। मान लो अभी तुम्हारे सर्किट में ओपन सर्किट है, ठीक है। इनिशियली जब टाइम इक्वल्स टू 0 है और जस्ट तुमने अभी सर्किट को क्लोज किया है, ठीक है, टी इक्वल्स टू 0 पे जस्ट अभी सर्किट क्लोज हुआ है। तो एक बार बताओ, जिस ब्रांच से कैपेसिटर अटैच है उस ब्रांच में क्या होगा? कैपेसिटर क्या होगा? डिस्चार्ज होगा ना। पहले तो देखो, पहले ओपन सर्किट था। ओपन सर्किट का मतलब है कि अभी कैपेसिटर के पास कोई भी चार्ज नहीं है। तो t इक्वल्स टू 0 पे जब आप सर्किट को क्लोज करोगे तो कैपेसिटर क्या होना स्टार्ट कर देगा? डिस्चार्ज। है, पहले चार्ज तो करो। मैम चार्ज होगा। हाँ, चार्ज होगा। कैपेसिटर स्टार्ट्स चार्जिंग, मतलब कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। कैपेसिटर चार्ज हो मैम रहा एक है, बार डायग्राम एक्सप्लेन कर दोगे? ये क्लोज सर्किट कर दो बस इसको। तो मैम यहाँ पे जो 10 वोल्ट के नीचे क्या है? ये कुछ नहीं है, ठीक है, बस ये ऐसा डायग्राम है। अभी सुनो मैं क्या करी, टाइम अभी जस्ट इंस्टेंट है, तुमने अभी सर्किट को क्लोज किया है तो कैपेसिटर क्या होगा भाई? चार्जिंग होना शुरू चार्ज। चार्ज होगा। अब मान लो टाइम बहुत इन्फिनिटी हो गया, टाइम इक्वल्स टू टी हो गया, तो इस टाइम पे कैपेसिटर क्या हो गया होगा? डिस्चार्ज। डिस्चार्ज। अपने आप डिस्चार्ज? अपने आप कैसे डिस्चार्ज हो जाएगा? कैपेसिटर फुल चार्ज हो मैम जाएगा। अगर ओपन कर ओपन नहीं किया, मैं बोल रही हूँ टी इक्वल्स टू टी है तो कैपेसिटर क्या हो गया भाई? कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया। fully अब हाँ, मान लो तुम्हारा जो ये कैपेसिटर 1 है, C1 ए बी ब्रांच में जो लगा हुआ है, इनिशियली जब ये चार्ज नहीं था तो ये क्या करेगा? अब ये कैपेसिटर चार्ज होने के लिए करंट तो पास कराओगे, मतलब ये कैपेसिटर अगर चार्ज होना चाहता है तो सिंपल सी बात है, ए बी ब्रांच से करंट पास होगा, राइट? यस मैम। आपको कैपेसिटर चार्ज कराना Yes, है तो ma'am. ए बी ब्रांच से करंट पास हो रहा होगा, ठीक है। अब मान लो ए बी ब्रांच से करंट पास हो रहा है, कैपेसिटर अब हो गया चार्ज। अब अगर आपका कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज हो गया है, अब कैपेसिटर क्या बोलेगा? मैं तो कंप्लीटली चार्ज हो गया हूं, तो कैपेसिटर इस ब्रांच से करंट जाने नहीं देगा। यानी T इक्वल्स टू टी, मतलब इनफाइनाइट टाइम के बाद जिस ब्रांच से कैपेसिटर जुड़ा हुआ होगा उस ब्रांच में करंट नहीं जाएगा, तो उसको बोलते हैं हम एट स्टेडी स्टेट। कि कैपेसिटर किस स्टेट में है? स्टेडी स्टेट में है। तो स्टेडी स्टेट का मतलब होता है कैपेसिटर इज फुली चार्ज्ड and the branch in which capacitor is attached there is no current flowing. Got it? तो अब देखो, मान लो मैं इसमें तुमसे ये जो क्वेश्चन है इसमें तुमसे दो तरीके से पूछती हूँ कि बेटा मुझे पहली बात तो आर इक्विवेलेंट बताओ, ठीक है। फर्स्ट केस में आर इक्विवेलेंट बताओ जब आपका टी इक्वल्स टू 0 है, और सेकंड केस में मुझे बताओ आर इक्विवेलेंट जब आपका टी इक्वल्स टू टी है। सीरीज पैरेलल तो करना ही आता है, ऐड और मैम 5 ओम आएगा 0 पे। देखो बेटा, t इक्वल्स टू 0 है ना। अगर टाइम हमारा 0 है तो मतलब जो ए बी वाली ब्रांच है उसमें करंट जाएगा, और जो 2 ओम वाला तुम्हारा रेजिस्टेंस है ये भी काउंट होगा ए बी ब्रांच का। तो तुम्हारा सर्किट इस ब्रांच इसमें इस टाइमिंग में कैसा बनेगा? देखो जरा ध्यान से, यानी आपका सर्किट ऐसे बनेगा t इक्वल्स टू 0 पे, समझ गए? ऐसा कि कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर को फर्क ही नहीं पड़ रहा, जस्ट एक नॉर्मल वायर की तरह बिहेव कर रहा होगा कैपेसिटर, जो करंट जाना चाहिए वो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर ये 4 ओम है और ये दोनों बेटा पैरेलल में हो गए 2 और 2, दो और ये देखो ये वाले 2 और ये वाले 2 पैरेलल में, these two are in parallel, तो रेजिस्टेंस 1 आया और एक ये 4, तो आर इक्विवेलेंट तुम बोलोगे मैम इस केस में 5 आ गया। अब बेटा 5 ohm. ये वाला सेकंड केस देखो, जब t इक्वल्स टू मैम टी 6 आ होगा, जाएगा। t इक्वल्स टू टी होगा तो क्या होगा? तुम्हारा जो ये वाली ए बी ब्रांच है ये क्या हो जाएगी? इस ब्रांच से करंट नहीं जाएगा, तो मैम नहीं यहाँ जाएगा। पे ये सी डी ब्रांच आएगी सिर्फ, ठीक है। तो मैम उस 6 आ ब्रांच को जाएगा। तुम्हें रिमूव करना पड़ेगा, तो तुमने वो ब्रांच रिमूव कर दी। तो अब आर इक्विवेलेंट कितना आया? 6, मैम 6। 6 ohm. सॉरी आई एम सॉरी 6 ओम, करेक्ट, 6 ओम। अच्छा, अब मैं तुमसे पूछती हूँ कि फर्स्ट केस में बताओ करंट कितना है? मतलब इन ब्रांचेस से करंट कितना जा रहा है? मैम 2 एम्पियर। इक्वल्स टू आई आर, वी आपका मैम 2 एम्पियर। बाय 5, तो यानी आपका आ गया 2 एम्पियर, तो मतलब 2 एम्पियर करंट जा रहा है। लेकिन सेकंड केस में देखो क्या करंट जा रहा है? V इक्वल्स टू आई आर,
मैम 1.6 6/10 1.6 1.6 10/6 इक्वल्स टू I। ठीक है, तो ये तुम्हारा 5/3 इज द वैल्यू ऑफ करंट। तो मतलब ये इसमें कहने का मतलब था कि अगर तुमसे स्टडी स्टेट में पूछे, और जब तुमसे इसमें दो तरीके से पूछ सकते हैं, अभी तक जो पूछा गया है वो स्टडी स्टेट में पूछा है, ठीक है, मोस्टली केस में। अगर क्वेश्चन में अभी तक जो PYQs आए हैं वो सारे स्टडी स्टेट में आए हैं। अगर नेक्स्ट टाइम अगर वो टाइम दे के पूछे कि इफ एट t इक्वल्स टू 0 फाइंड द करंट इन द सर्किट, तो तुम्हें कैपेसिटर लगाना, मतलब तुम्हें कैपेसिटर भूल जाना है कि कैपेसिटर भी है। जैसे नॉर्मल सर्किट सॉल्व करते हो रेजिस्टेंस का, ऐसे सॉल्व करना है। बट टाइम जब बहुत ज्यादा हो जाएगा तो तुम्हें उस ब्रांच को ही रिमूव कर देना है। तो ये दो चीजें हैं जो तुम्हें याद रखनी है। कैपेसिटर मतलब जब जहां रेजिस्टेंस और कैपेसिटर दोनों अटैच हो, ऐसे सवाल हो, ठीक है। ये 1 मैं यहाँ पे कैपेसिटर का काम क्या था? चार्ज हो रहा है ना, कैपेसिटर का काम चार्ज होने का है। नहीं मैम, क्वेश्चन में क्या था? क्वेश्चन में ही तो था कैपेसिटर। अब मान लो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आ गया, फाइंड t इक्वल्स, हाँ इसमें फिर ये क्वेश्चन भी आता है कि मान लो तुम्हारा सेकंड केस है, एट स्टडी स्टेट कैपेसिटर ए बी ब्रांच से लगा हुआ है, तो तुमसे पूछेंगे कि कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितनी है। अब देखो स्टडी स्टेट में तो इस ब्रांच में करंट जा ही नहीं रहा, बट आपसे क्वेश्चन में ये एक क्वेश्चन ये और आता है कि सीडी ब्रांच में कितना, सॉरी कि व्हाट इज द, अब मैं यहाँ पे तुमसे पूछ भी लेती हूँ, फाइंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। मैम स्टडी स्टेट में हाँ, मैम होगा ही नहीं। क्यों? मैम करंट तो आई रहा। फिर करंट नहीं आ रहा तो ये कहाँ गया? ओम्स लॉ लगाओ, V इक्वल्स टू आई आर। अब देखो अगर करंट 0 है, आपका करंट 0 है, हाँ करंट 0 है, सॉरी क्या 0 है, करंट 0 है, बट रेजिस्टेंस की तो कुछ ना कुछ वैल्यू है ना। अब ये देखो, हाँ यहाँ देखो ए बी का जो पोटेंशियल है वो किसके बराबर है? C और D के पोटेंशियल के बराबर है, क्योंकि दोनों पैरेलल में है। करंट नहीं जा रहा तो क्या हुआ, लेकिन ये पैरेलल में है तो CD के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वही किसके अक्रॉस होगा बेटा? AB के अक्रॉस। तो फर्स्ट में बताओ, सेकंड केस में बेटा, सेकंड केस में देखो कितना CD के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है? पोटेंशियल अक्रॉस CD V इक्वल्स टू आई आर लगा दो। करंट कितना जा रहा था? 10/6, सही है ना, 10/6। तो ये हो गया तुम्हारा 5/3। तो 5/3 करंट है, इतना ही तुम्हारा 2 ओम में जाएगा करंट। तो V इक्वल्स टू आई आर 5/3 मल्टीप्लाई 2, 10/3 आए, है ना, 10/3 वोल्ट। यानी VCD के पास जो वोल्टेज है वो 10/3 है, वही AB के अक्रॉस होगी। अब देखो, अब C1 के पास कितनी वोल्टेज होगी? सेम वोल्टेज होगी, क्योंकि यहाँ पे करंट तो जा ही नहीं रहा, तो 2 ओम कोई भी तुम्हारा वोल्टेज का ड्रॉप नहीं होगा अक्रॉस। सुनो, अब अगर हमारे पास AB ब्रांच में करंट जा रहा होता तो कुछ वोल्टेज का ड्रॉप किसके अक्रॉस हो जाता? रेजिस्टेंस के अक्रॉस, बट देयर इज नो ड्रॉप अगेंस्ट रेजिस्टर। तो कितना वोल्टेज रहेगा बेटा? सेम वोल्टेज रहेगा, 10/3 वोल्ट, ठीक है, ऐसे होगा। और अगर यही क्वेश्चन फर्स्ट केस में पूछ लेते कि कैपेसिटर के अक्रॉस कितना वोल्टेज रहेगा, तो कैसे करते? तो फिर सीधे ही निकाल लेते, AB ब्रांच में खुद करंट जा रहा होगा। यस मैम। इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं जिसमें तुम्हें बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है। बाकी हम जब PYQs करेंगे तो उसमें आएगा। चलो देखो, अब अपना सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशंस पे आ जाते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में बेटा सिंपल सी बात है, कैपेसिटर पढ़ के आ गए हो, बहुत 1-2 हफ्ते कैपेसिटर पढ़ाया था। अब यहाँ क्या कह रहा है कि रेजिस्टेंस वही है सीरीज में जब उनके पास करंट सेम पास करेगा। तो अगर करंट सेम है तो तुम्हारे रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे, और सीरीज में होंगे तो हम R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे भाई? R1 + R2 + R3 एंड सो ऑन, ठीक है। यस मैम। ये बेसिक है। यस मैम। अगर हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो R इक्विवेलेंट निकलेगा 1/R1 1/R1 1/R2 + 1/R2 1/R3 एंड सो ऑन, ठीक है। ये तुम्हारा पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। ओके,
अब बात आती है करंट डिवीजन रूल। जैसे मैंने तुम्हें याद करो कैपेसिटर में सिखाया था चार्ज डिवीजन, कि चार्ज कैसे डिवाइड होगा, तो यहाँ पर भी करंट डिवाइड होता है पैरेलल में, क्योंकि भाई सीरीज में तो करंट कैसा है बच्चों, सेम है। में तो सेम है, तो करंट सिंपल सी बात है कब डिवाइड होगा, जब आपके रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगे। तो मान लो जैसे R1 R2 दो पैरेलल में लगा दी और यहाँ से I करंट आ रहा है। अब मैं तुमसे पूछूं कि R1 के अक्रॉस R1/R2 के रेशियो में आएंगे ना, इनवर्स रेशियो में, है ना। अभी देखो, अब मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि R1 के पास कितना करंट है बेटा और R2 के पास कितना करंट है, ये बताओ। तो देखो V इक्वल्स टू IR होता है। पैरेलल की बात करूं तो I किसके बराबर हो गया, V/R। अब पैरेलल में वोल्टेज कैसी होगी दोनों के अक्रॉस, R1 और R2 के अक्रॉस सेम। सेम। तो I किस पे डिपेंड कर रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ रेजिस्टेंस। रजिस्टर। वहां पर चार्ज जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था कैपेसिटर के, बट यहाँ करंट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो अगर मुझे बेटा I1 निकालना है तो मैं देखो, अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मुझे I1 निकालना है तो मैं रेजिस्टेंस किसका उठाऊंगी, R2 का। तो ऊपर R2 आएगा, अपॉन में क्या लिखते हैं, टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट, कि सर्किट में टोटल करंट कितना है। ठीक है, इस तरीके से तुम्हारा करंट डिवाइड होता है। ये बहुत इजी है, बहुत जगह काम आता है फटाफट सॉल्व करने में। I2 देखो, मैम I1 में R2 लेने का लॉजिक है ऊपर, इनवर्स रेशो में है ना। ओके। इनवर्स रेशो में अगर डायरेक्टली होता, जैसे चार्ज होता है डायरेक्टली, तो जब चार्ज डिवाइड करते हैं तो जिस कैपेसिटर का चार्ज निकाल रहे हो उसी कैपेसिटर का ही मैग्नीट्यूड लेते हो। यहाँ उल्टा हो गया, जैसे तुम I1 निकाल रहे हो, I1 किस में जा रहा है, R1 में, तो R1 ना लेके क्या लेंगे, R2, क्योंकि Okay. रिवर्स में जा रहा है। ठीक है, अब ऐसे I2 निकालना चाहते हो तो I2 किस में जा रहा है, R2 में, बट हम उल्टा लेंगे, कौन सा वाला, ऊपर R1 अपॉन R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट ऑफ द सर्किट। ये हो गई करंट डिवाइड। यस। हाँ, बस इतना ही समझ लो, अब बाकी तो क्वेश्चन है, कर दो इसको 1-2 मिनट में सॉल्व। आदित्य नहीं आया आज भी नहीं आया, ये आदित्य आया है, ठीक है करिए। मैम सी ऑप्शन 3 ओम। लड़कियां बताएंगी, लड़कियां क्रॉस चेक करो, सही ध्रुव सही बताया इसने, ध्रुव सही बताया बेटा। नो मैम, वो डायरेक्ट जा रहा है इसलिए। मैम सेकंड है इसका आंसर। सी ऑप्शन। अरे मेरे बेटा किसके अक्रॉस पूछा है, अरे ये तो देखो किसके अक्रॉस पूछा है, ए और B की मैम 3 है। A to B पूछ रहा है। मैम 3 ओम आएगा। आपने इसी के अक्रॉस निकाल दिया। यस मैम। ए और बी अगर देखो ए, अब बेटा ए और बी के अक्रॉस का मतलब क्या है कि ए से करंट निकलेगा और बी में एंटर कर जाएगा सारा करंट। तो देखो ए से करंट निकलेगा तो कुछ यहाँ गया, कुछ यहाँ गया और कुछ ऐसे जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं तो ये करंट सारा जाके यहाँ वापस आ जाएगा, ये वाला यहाँ से एंटर हो जाएगा, यानी ये दोनों तो अभी भी किसमें है, सीरीज में, अभी भी सीरीज में है। तो ऊपर ये 3 और 3 कितने में आ गए, 3 और 3 6 हो गया, 6 हो गए मैम। ये अपॉन में 6 6 हो गए, और ये 3 और 3 किस में होंगे, ये भी सीरीज में। मैम ये भी 6 हो जाएंगे। नहीं नहीं बेटा, ये वाले सीरीज में होंगे ना, ये 6 और 3। मैम बीच अच्छा मैम ये तो में पैरेलल में रहेंगे। अरे क्यों, क्या कर रहे हो मैम बीट्स टू। मैम उनको ले क्यों रहे वैसे, अगर नहीं, ए टू देखो। भी डायरेक्ट करना है तो। नहीं, बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी है ना, हमें रेजिस्टेंस निकालना है ए और बी के अक्रॉस। तो करंट से देख लो कि भाई यहाँ से अगर I1 करंट जा रहा है, सपोज करो ये I2 जा रहा है और यहाँ से हमने I3 करंट निकाल दिया और सारा करंट इस बी पॉइंट पे पहुंचाना है। तो देखो I3 तो सीधा आ गया यहाँ पे, I2 कैसे आएगा, इस वाले में BC में भी I2 जा रहा है, I1 इसमें गया, अब इसमें भी कौन सा जाएगा, इसमें भी I1 जाएगा। तो यहाँ पर तुम्हारे पास I1 I2 दोनों आया है। अब देख लो जहां जहां सेम करंट होंगे वो सब सीरीज में हो जाएंगे। तो ऊपर वाले 3 सीरीज में हो गए, यस मैम। और ये 6 और ये 3 पैरेलल। हाँ, और फिर इनका रिजल्टेंट भी 3 के साथ पैरेलल में आएगा। तो विच ऑप्शन नंबर, किसी का बी आ रहा है, किसी का सी आ रहा है।
देखो ध्यान से चेक करते हैं भाई किसका आंसर सही होने वाला है। बी वाले जीत गए। धनंजय का भी कर देते हैं, सुभाष का भी, मैम ध्रुव का भी कर मैम देते हैं। व्हीट स्टोन से देख नहीं सकते इसको? व्हीट स्टोन से ए बी मैम क्रॉस व्हीट स्टोन बनाया है तुमने? व्हीट स्टोन में मैम कैसे ए और बी के ए सी क्रॉस है से ना, नहीं जाएगा अगर व्हीट स्टोन देखेंगे तो। 3/3, मैम AC। ये 3/3। हाँ अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूं तो 3/3 3/3, तो 6 हट जाएगा, तो ये 6/6 2 आ गया। हाँ बिल्कुल कर सकते हो भाई। देखो ये व्हीट स्टोन भी बन जाएगा, बहुत अच्छे। जिसने व्हीट स्टोन वाला दिमाग लगाया है, बहुत अच्छे लगा सकते हैं, है ना। व्हीट स्टोन लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। 2 ओम आ गया। व्हीट स्टोन ओके से भी तो यही आएगा। व्हीट स्टोन में ये दोनों सीरीज में देखो, व्हीट स्टोन में क्या करोगे, बट हमें व्हीट स्टोन ए और बी के क्रॉस लगाना है ना, तो हम इसको ऐसे घुमा देंगे, ठीक है। ये बी पॉइंट यहाँ आ जाएगा, हाँ बिल्कुल बन जाएगा, 2 ओम ही आएगा। सही है, बी सही है, ऑप्शन बी करेक्ट। किस किस को नहीं आया समझ में? अब्दुल्ला को नहीं आया। हाँ अब्दुल्ला बोलो, क्या कल आदित्य को भी नहीं आया, क्या समझ नहीं आया बेटा? मैम एक और बार समझा दें। देखो बेटा, ये ए और बी के क्रॉस पूछ रहा है, तो तुम्हें ये देखना है कि इन दो टर्मिनल्स के अबाउट कौन सीरीज में होगा, कौन पैरेलल में होगा, ठीक है। ये 3 और 3 तो सीरीज में हो गई, तो हमने यहाँ 6 ओम लिख दिया। ये 6 ओम एज इट इज, ठीक है। अब ये 3 और ये 3 आपस में कैसे हो गए, ये 3 और ये 3 आपस में सीरीज में हो गए, तो 6 ओम। तो तीनों 6 ओम किस में हो गए थे, सीरीज में। तो तीनों सीरीज में हो जाएंगे तो कितना आएगा, 6/3। तो आंसर क्या आ गया, 2 ओम। ऐसे देखो, अगर सेम रेजिस्टेंस हो और वो पैरेलल में है तो उतने बाय एन से कर देना। जैसे कि ये मेरे यहाँ पे अगर इतनी बार 6 आ गया, एक बार यहाँ पर 6 ओम आ गया, यहाँ पर 6 ओम आया, और फिर यहाँ पर 6 आया, तो मेरे पास ये तीनों पैरेलल में है और सबका रेजिस्टेंस सेम है। तो जब ऐसे आर इक्विवेलेंट निकालना हो तो कितना आता है, आर बाय एन टाइम्स आ जाता है, ठीक है। तो जितना बार तुम्हारे पास एन का नंबर है, तो यहाँ पर मेरे पास 3 था, तो ये 6/3 हो गया। अगर ऐसे ही मेरे पास 6 के 4 होते तो मैं 6/4 कर देती। तो ये डायरेक्ट तरीका होता है, ठीक है। तो कितना ओम आ गया भाई, 2 ओम आ गया, सही है। ओके मैम। अब देखो यहाँ पर ये पूछ रहा है, अब फिर से ए और बी के अक्रॉस, कि ए और बी के अक्रॉस हमारे पास कितना पोटेंशियल सॉरी कितना रेजिस्टेंस आएगा, ठीक है। तो बेटा अब इसमें कैसे सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करो। मैम लास्ट से। ठीक है, हाँ लास्ट से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। यस मैम। तो ये देखो, ये वाले तीनों किस में हो गए, मैम सीरीज में सीरीज में। 6 ओम। 4 5 6 सीरीज में। फिर 6 के बाद देखो फिर कैसे करोगे, यहाँ पर एक 6 आ जाएगा। यस ऐसे। मैम। अब फिर से ये 6 और 1 कितने हो गए, सीरीज में 6 7 8। 8 हो गए मैम। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, 8 बन गया, ठीक है। अब देखो मैम ये पैरेलल में 8 और 8 किस में हो गए, पैरेलल में। तो इनका यहाँ पर 4 क्या इक्विवेलेंट बन जाएगा बेटा, 4 4 ओम 4 बनेगा। तो 6 ये हो गया 4 ओम। हाँ 7 8 4 मैम ये वाला स्टेप एक बार और बताइए ना, 6 7 ये 8 8 वाला। एक सेकंड कौन सा वाला, 8 वाला? 8 आंसर है। यस मैम। हाँ देखो बताती हूँ, बिल्कुल। ये देखो तीनों सीरीज में हो गए, 4 और 1 कितने हो गए, 6 आ गया। तो यहाँ पर तुमने एक 6 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है। ये इसको डिस्कार्ड कर दो। अब देखो ये वाला 1 ओम, ये वाला 1 ओम और ये 6 ओम, तीनों किस में हो गए बेटा, सीरीज में। 6 और 7 और 8 है ना। तो इनका आर इक्विवेलेंट तुम यहाँ पर कितना लगाओगे, 8 ओम। ये 8 है। अब ये वाला 8 और ये वाला 8 दोनों किस में हो गए, पैरेलल पैरेलल में हो गए ना। पैरेलल हो गए। जिसको नहीं समझ में आ रहा, देखो भाई, यहाँ पर तुम्हारा 8 ओम गिवन है और यहाँ पर तुम्हारा 1 ओम है। यहाँ पर आपका 6 ओम आया और यहाँ पर 1 ओम है, ठीक है। अब देखो ये 1 और ये 6 और ये वाला 1, ये तीनों सीरीज में हो गई, तो इन्हें हटा के आप 1 और 8 लगाओगे, 8
और 8। अब देखो ये दोनों किसमें है भाई, यहाँ पर तुम्हारा 1 जुड़ा हुआ है 8। अब बताओ ये 8 और 8 पैरेलल में है कि नहीं है? यस मैम। यस मैम। अब देखो अब फिर सर्किट बना ही लिया है तो बना ही लो। करो फिर सॉल्व। 1 1 8 2 2 8 3। अब बताओ अब क्या करें? 8 मैम और ये 8 पैरेलल में है ना? 8 और 8 किसमें हो गए भाई? पैरेलल में। पैरेलल तो में। इनका चार। यहाँ कितना आएगा? 4 4। 4। तो मैं यहाँ लगा देती हूँ 4 ओम। ठीक है, तो ये वाला हटता चला गया लास्ट वाला। ठीक है, अब ये 4 1 और 1 कितना हो गया? 6। 6। तो यहाँ पर 6 ओम आ जाएगा। ठीक है, ये वाला हट गया। अब ये 6 और एक 7 और एक 8 मतलब रिपीट हो रहा है 8। तो यानी फिर से इसको यहाँ पर हटा के, इनको हटा के एक और पैरेलल में यहाँ 8 लगा दो। ठीक है, 8 और 8 किस में हो गए भाई? मैम मैम पैरेलल में 4 आ जाएगा। और फिर ये फोर तीनों हो गए 4 और 2 6 और 2 8। तो कितना आया? 8। ऑप्शन डी। 8 ऑन ऑप्शन नंबर डी सही है भाई। डी। 8 ओम यस आंसर। मैम। यस मैम। ठीक है, चलो इसमें करंट निकालो। किसमें पूछ रहा है? फाइंड द करंट आई। आई निकालो, आई। ओके क्या हुआ सुभाष? फर्स्ट निकालो आर इक्विवेलेंट। ठीक है, सबसे पहले आर इक्विवेलेंट निकालो, स्टेप से करते हैं। आर इक्विवेलेंट बताओ मैम ए ऑप्शन है। बेटा। ये वाला 2 और ये 2 और ये 2, ये दोनों तीनों किसमें हो गए? सीरीज में। तो 6 ओम। और 6 और 2 पैरेलल में आएंगे। देखो जिनको ma'am. सर्किट नहीं आ रहा बेटा, ये आपने यहाँ पे 2 ओम बनाया। और हमेशा जब ऐसा सर्किट हो ना क्लोज वाला, तो हमेशा लास्ट से चलो, क्योंकि लास्ट में करंट देखो जो इस वाले में जा रहा होगा ना, वही करंट सेम जा रहा होगा इन तीनों में लास्ट में। तो ये तीनों सीरीज में हो गए। बट फिर यहाँ पर ये 2 ओम आया और यहाँ पर इन दोनों का रिजल्टेंट आया विच इज 6। ये 6 ओम। अब तुम खुद देखो कि इस बैटरी से करंट निकलेगा 3 वोल्ट। बेटा बाकी के लोग, यहाँ बैटरी से करंट निकला आई, यहाँ पर करंट पहुंचा। अब करंट के पास 2 रास्ते हैं, तो कुछ करंट यहाँ चला जाएगा I1, कुछ करंट यहाँ चला गया I2। तो मतलब देयर आर डिफरेंट करंट, और करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है तो पैरेलल में है। तो ये 6 और 2 पैरेलल में है, तो क्या बनेगा? आर इक्विवेलेंट 6 दूनी 12 और 8 6/4। 12/8 बनेगा। 6/4 बनेगा। 6/4। 6 दूनी 12 ये होता है 3/2 R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अच्छा कहीं और भी है क्या? 2 4 5 6 2 2 4 2 6 6 और 2 क्यों भाई? R1 R2 6 2 12 और 6 + 2 8 ये आया ना, तो 6/4 वही तो। है ना, 6/4। अच्छा आर इक्विवेलेंट आ गया। अब करंट निकालना है, तो करंट कैसे निकालते हैं बेटा? V = V I = IR। आर इक्विवेलेंट। अगर मुझे पूरे सर्किट का करंट निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? V = I आर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो वोल्टेज 3 है, आपने आर इक्विवेलेंट कितना निकाला? 6/4। ठीक है, तो इक्वल टू आई, ये तुम्हारा आई हो गया, यानी 2 एम्पियर। मैम 2 है। 2 एम्पियर। तो ठीक है, तो करंट आ गया 2 एम्पियर। ठीक है, तो अब अच्छा अब मुझे एक बार ये I1 और I2 की वैल्यू भी बताओ। I1 एंड I2 फाइंड I1। तो बेटा I1 कितना होगा? किस रेशो में करंट बटेगा? 2:6 में। तो I1 आपका हो जाएगा 2/8 × 2। ठीक है, यानी 1/2 एम्पियर। मैम 1.5 और 0.5। I1 ये है ना, तो 6/8 × 2 तो 1/2 हो गया। अब ऐसे ही I2 निकाल लो। I2 कितना हो जाएगा? 6/8 × 2। मैम 1.5। 3/2। 1.5। हाँ, तो ये हो गया 3/2। तो बस वही वाला फॉर्मूला लगाया, ये आ गई तुम्हारे करंट की वैल्यूज। मैम नॉर्मली भी तो कैलकुलेट कर सकते हैं ना? हाँ, जैसा तुम्हारा मन वैसे कर लो।
ओके मैम। अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछूं कि फाइंड द, इस वाले में कितना करंट जा रहा होगा बेटा, इस 2 एम्पियर में, इस 2 ओम में, आई एम सॉरी। मैम सेम जाएगा, हाफ एम्पियर। यस मैम, सेम जाएगा पहले अच्छा बेटा, सीरीज। हाँ, इस वाले में कितना जा रहा होगा, 1/2, I1 1/2 है ना, हाँ। इसमें भी कितना जा रहा होगा, 1/2, और इसमें भी 1/2 कितना जा एम्पियर। रहा होगा, 1/2। वेरी, बहुत अच्छे। चलिए इसका आर इक्विवेलेंट निकालिए। अभिषेक नहीं आया आज, अभिषेक वशिष्ठ आया है। अभिषेक समझ आ रही है फिजिक्स? यस मैम। अंजलि तुम्हें, अंजलि अंजलि तो पता नहीं बोल ही नहीं रही। मैम अंजलि क्लास में ही नहीं है क्या? बच्चों के आंसर आ गए, अंजलि है ही नहीं। छोड़ो, मेरे को क्या है, बच्चों के आंसर भी आ गए। ए ऑप्शन आ रहा है भाई, 1 एम्पियर, 1 यस ओम। मैम, यस मैम। यस मैम। एक बार, एक सेकंड, एक बार हैंड रेज करना, किस किस का 1 आ रहा है। धनंजय, पूनम, पूनम का, ध्रुव। मैम एक बार अप्रोच बता दोगे इसमें क्या लगेगा? सीरीज पैरेलल लगाना है क्या? देखो, अगर इसका ए है तो इसका ए हो गया, इसका भी पोटेंशियल ए हो गया, ठीक है। ये पोटेंशियल बी पे है तो ये भी बी पोटेंशियल पे हो जाएगा। अगर मैं इसका कुछ पोटेंशियल सी मान लूं तो बेटा ये भी सी पोटेंशियल पे हो गया, ये भी ए पोटेंशियल और ये ए पोटेंशियल। तो तुम्हारे पास 3 टर्मिनल है, ए बी सी। इन तीनों टर्मिनल के पास जोड़ते चले जाओ, इन तीनों के पास जोड़ते चले जाओ। जैसे देखो, ए से सी पर जोड़ो, ए से सी कितने रेजिस्टेंस है, ए से सी कितने हैं भाई, एक तो ये है 2 ओम, और कलर तुम्हें पहचान नहीं आए, पोटेंशियल से कर लेना। अब यहाँ पे हमने ये ए ले लिया, अब ए से सी में मैंने देखा कितने रेजिस्टेंस है मेरे पास, एक तो ये 2 ओम वाला है, और ए टू सी, और कुछ दिख रहा है भाई, ए टू सी कुछ है? आई थिंक अब नहीं है ना कुछ भी ए टू सी, ठीक है। ये मैंने ए टू सी किया। अब सी टू बी जोड़ लो, सी टू बी कहाँ है, कुछ है सी टू बी? एक तो ये रहा सी टू बी 2 ओम, और कौन से हैं भाई सी टू बी? ये ए है, अच्छा ये भी तो ए पॉइंट है, ये भी ए से सी बनेगा, ये बी है, ये बी सी जुड़ेगा, ठीक है। तो यानी बी टू सी एक और हो गया 2 ओम, और ए टू सी एक और हो गया 2 ओम। तो 1 2 3 4, मेरे 4 रेजिस्टेंस तो हो गए। मेरे पास हैं कितने, 1 2 3 4 5 है। एक ए से बी जुड़ रहा है क्या कोई? ए से बी वाला ये रहा 2 ओम, तो ए से बी वाले को भाई ऐसे जोड़ दो, ये लो, हमने कनेक्ट कर लिए। अब ये 2 और 2 वाले, ये 2 2 2 2 किस में हो गए भाई, पैरेलल में। तो देखो ऊपर आएगा ये 2 ओम अक्रॉस ए बी, ठीक है। ये 2 और 2 पैरेलल में एक बनेगा, इनका 1 इक्विवेलेंट, एक हो गया मैम। इन दोनों का देखो 1 बन गया, और इन दोनों का 1 बन गया, फिर बाकी दोनों सीरीज में है तो कितना बन गया, 2। और ये 2 और 2 फिर किस में आ गया बेटा, पैरेलल में। तो ए बी का आर इक्विवेलेंट आ गया 1 ओम, ठीक है। तो पैरेलल, कई बार ऐसे क्वेश्चनों को पोटेंशियल से करके देखा करो हर बार, है ना, पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन में करंट से पता चलेगा, किसमें पोटेंशियल से। हाँ मैम जी, अगर इसमें हम वैसे देखते पैरेलल करके, ये तो बीच में से जा रहा है सी में से, तो सीधे ऐसे नहीं देख सकते थे ना इसको हम, कैसे? जैसे सी तीनों में क्या? पैरेलल में हो गए। कौन हो गए तीनों पैरेलल में? मैम ये ए बी और ए बी AB? और ये बीच वाला और ये तीनों। अच्छा ये ए बी, ये वाले, हाँ ये भी देख सकते हो। देखो ये ए बी पर ये बीच वाला AC क्या है ना,
यस मैम बीच में वायर भी तो कनेक्ट है। हाँ यस मैम, उसी वजह से उसे ऐसे नहीं देख सकते। हाँ, नहीं देख सकते। हाँ अंजलि बोलो भाई, क्या कहना चाहती हो? शगन सही है। अब किसी को अब तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे वाले क्वेश्चनों में पोटेंशियल से कर लिया करो कि मेरे पास हर पॉइंट को पोटेंशियल दे दो, क्योंकि इसमें सीरीज पैरेलल का तो नहीं पता, उसमें सॉरी करंट से तो नहीं करेंगे, कहाँ कहाँ करंट घुमाओगे, तो इस ऐसे क्वेश्चंस को पोटेंशियल से कर लो। चलो ये वाला करके देखो एक बार। कोशिश करो 2-3 मिनट, वैसे तो नहीं होगा। पोटेंशियल वाला है मैम ये। हाँ पूनम भी सही पढ़ती है बेटा, पूनम भी सही पढ़ती है, सुभाष भी सही पढ़ रहा है। अंजलि तो बोलती नहीं है कुछ, अंजलि का पता नहीं क्या कर रही है। धनंजय भी सही है, शगन भी बोलती है, अंकित है एक, ठीक है, रितिमा है। स्टार कभी कभी चमकता है क्लास में, कभी कभी नहीं आता है। चलो करते हैं इसको, ठीक है। क्या क्या था भाई? इक्विवेलेंट पोटेंशियल बताना है ए एंड बी में, सॉरी रेजिस्टेंस। तो बेटा देखो ए और बी, ये पॉइंट है ए और ये रहा तुम्हारा पॉइंट बी। इसका मतलब क्या है, ए से करंट चलेगा और सारा करंट वापस कहाँ भेजना है? बी में, ठीक है, बी में भेजना है। तो एक बार सोचो, चलो मतलब ए से करंट निकला निकला यहाँ पहुंचा करंट। अब देखो, अब करंट को किस किस टर्मिनल में भेजोगे? इस वाले रेजिस्टेंस में चला गया, यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, ठीक है। अब देखो करंट यहाँ गया, अगर तुमने इस 2 ओम में करंट भेज दिया तो करंट वापस बी में जा पाएगा? नो मैम। नो मैम। नहीं जा पाएगा। तो ये वाला 2 क्या हो गया? कट हो गया। ऐसे सिमिलरली ये सोचो कि यहाँ पर जब करंट पहुंचा होगा तो करंट के पास 2 ऑप्शन है, यहाँ जाने का मतलब बी के पास और यहाँ जाने का। अगर ये 1 ओम में चला गया तो करंट बी में जा पाएगा? नो। नो मैम। नो। ऐसे यहाँ सोचो, अगर तुमने करंट जब यहाँ इस टर्मिनल पे भेजा होगा तो 10 ओम में क्या भेज दिया गलती से भी, तो वो वापस नहीं जा पाएगा। तो यानी ये वाला भी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये वाले रेजिस्टेंस कट गए। और देखो और कुछ कट रहा है क्या? आई थिंक सही है, बाकी में तो सब में पहुंचे। हाँ एक चीज और, अब एक चीज मेरे को बताओ बेटा, करंट कौन से पाथ को फॉलो करता है? करंट किस पाथ को फॉलो करता है? करंट फॉलोज शॉर्टेस्ट नहीं, करंट यहाँ पता फॉलोज लगे लो रेजिस्टेंस पाथ। अभी तुमने देखा ना, आई किसके इनवर्सली आया था? आर के। 1/r। 1/r आया था ना, यहीं से पता चल गया कि करंट किस कहाँ ज्यादा जाएगा, जहां पर रेजिस्टेंस कम होगा। सिंपल सी बात पता चल गई। तो करंट Yes, ma'am. फॉलोज लो रेजिस्टेंस पाथ। अच्छा अब देखो, जैसे ही करंट यहाँ पहुंचेगा बेटा, इस पॉइंट, ये जो ये है, क्या नाम दूं इस पॉइंट को? एम, ठीक है। इस एम टर्मिनल पे पहुंचेगा। अब यहाँ पर एक बात बताओ, यहाँ पर कैसी वायर है? यहाँ पर देखो, यहाँ बीच में क्या है? सिंपल वायर अटैच है, देखो कोई रेजिस्टेंस Yes. नहीं है ना। तो जो ये ऐसी वायर होती है ना, इनको हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट कंडीशन, है ना। मतलब क्या होगा कि सारा करंट अब यहीं से चला जाएगा, क्योंकि इनके पास रेजिस्टेंस क्या होता है? देखो ये सिंपल वायर है और मैंने इस वायर में एक रेजिस्टेंस लगा दिया, तो ए और बी में से किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है? बी का रेजिस्टेंस ज्यादा है ना। Yes, यहाँ ma'am. इस वाली वायर के पास रेजिस्टेंस बहुत कम है, तो करंट क्या कहेगा? मुझे तो बहुत कम रेजिस्टेंस वाला पाथ मिल रहा है, तो मैं सारा का सारा इसी से जाऊंगा, इन दोनों से करंट भी नहीं जाएगा। वो सारा इस रास्ते को चुनेगा करंट इस टर्मिनल पे पहुंचने के लिए, और इस रास्ते से होते हुए सारा का सारा 5 ओम के थ्रू बी में पहुंच जाएगा। गॉट इट? तो अब देख लो तुम्हारे Yes. कितने रेजिस्टेंस तो इसमें डिस्कार्ड हो गए, बहुत सारे, बहुत कुछ चला गया। फाइनली बताओ क्या आंसर आ रहा है? तो एग्जैक्टली नया सर्किट बना लो।
बस यही था, ये बन गया भाई। 2 3 1 2 4 5, ठीक है। अब बना दो क्या है। अब देखो 2 एम्पियर से सारा करंट, ये 2 ओम से सारा करंट निकलेगा यहाँ पे। 2 ओम से सारा करंट गया यहाँ पहुंचा। अब क्या होगा, ये 3 और एक किस में हो गए, सीरीज में। पैरेलल में, सीरीज में। सीरीज में चलो, सीरीज में हो गया सीरीज ना में सीरीज में हो गए, 3 और 1 4 सीरीज में, और ये 4 2 4 किस में हो गए, पैरेलल में मैम, ये पैरेलल में होगा। हाँ 4 2 4 पैरेलल में हो गए। क्या आया इसका, 4 2 4 का 4 2 4, यानी 2 1 आ और 2 जाएगा आ गया, 1 आ गया ना। और फिर ये 1 और 5 और 2 किस में हो गए, सीरीज में। सीरीज में तो 2 और 8 यहाँ आ पर जाएगा। तुम्हारा ये वॉटेवर और ये 5, तो ये 5 है, ये 2 है, और यहाँ से 1 है, ओम आया, ठीक है। तो ये ए पॉइंट और वो बी पॉइंट, 5 6 7 8, 8 ऑप्शन हाँ है। मैम बी ऑप्शन। बी ऑप्शन। ए ऑप्शन कैसे आ रहा है तुम लोगों का, अच्छा पहले की थी, मैम बी है ना। वेरी, बी ऑप्शन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे क्वेश्चंस में ध्यान रखना कि वायर के पास अगर हमारे, एक सेकंड, एक क्वेश्चन और इसमें मैं तुम्हें देती हूँ करने के लिए। सिंगेज की बुक सबसे अच्छी है पढ़ने के लिए, तुम्हारे लिए नहीं, तुम मत पढ़ना। अच्छा, इतने तुम लोग ये वाला मैम तुम उसमें सारे PYQs होते हैं ना। नहीं नहीं, उसमें पीवाईक्यूज नहीं होते। अच्छा, ये व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन है। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कहता है भाई, बताओ, तुमने कैपेसिटर में भी पढ़ा था। हम R1/R2 इक्वल मैं टू अगर R3/R4। मैम रेशियो इक्वल मैम रहता है। रेशियो इक्वल है ना, तो बीच वाले में करंट पास नहीं करता। हाँ, करंट पास नहीं करता है ना। नहीं होगा मैम नहीं R1। करता। फिर तुम में से शायद किसी ने ये भी पूछा था, मैडम ये क्यों होता है, तुम लोग पहले जो बच्चे थे। तो बेटा इसमें लगता है अपना क्या, केवीएल एंड केसीएल, वहां मैम से आता है। केवीएल से प्रूव हो जाएगा। हाँ, ये केवीएल के थ्रू प्रूफ होता है, और इस प्रूफ की तुम्हें कोई भी आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। चलो, मैं वो कहती थी ना, एक क्वेश्चन करना है तुम्हें, बहुत प्यारा सवाल है, इसी पे ही मैं तुम्हें देती हूँ करने के लिए। चलो, इतने में ही काम चल जाएगा। क्वेश्चन सबका सही आना चाहिए भाई, कोई गलत नहीं करेगा। फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, सबका रेजिस्टेंस आर है। चलो फर्स्ट करो सब, मैम 2R। करते जाओ। 2R। सबका हो मैम गया, पहले का 5R/2। 3 6 2, करते जाओ क्वेश्चंस, ठीक है। मैम पहले का 2R है, दूसरे का 2 ओम है। 2 ohms। दूसरे का कितना आ रहा है, 2 ओम, 2 आर, 2। पहले का 2 आर, ठीक है, सही आ रहे हैं तुम्हारे तो। एक बार क्रॉस चेक भी मैम करना। क्योंकि वो शॉर्टेस्ट रेजिस्टेंस पाथ कवर करेगा, तो मैम डायरेक्ट वायर से चला जाएगा। हम्म, एक क्वेश्चन जो मैं ढूंढ रही हूँ वो अभी भी नहीं मिल रहा मुझे। मैम दूसरे का 2 ओम है। नहीं, दूसरे का 2 ओम नहीं है, गलत है। मैम 3 और 6 तो कैंसिल हो जानी चाहिए ना। 2 ओम नहीं है, सेकंड का गलत है, दोबारा ट्राई करो।
मैम 11 है दूसरे का। नहीं, इतना 11-12 कहाँ जा रहे हो तुम? मैम 2 ओम आ रहा है उसमें सेकंड वाले में। चलो 6 ohm. ठीक है, नहीं भाई, इतना बड़ा, इतना इतना नहीं है उसका, बहुत सेकंड का यूनिट 1 है। ohm है, 1 ohm. 3 ओम सब गलत कर रहे हो। हाँ हाँ, कुछ सही आया पूनम का, वेरी गुड वेरी गुड। अब तक एक ही बच्ची है, पूनम और कन्वर का सही आया है, बहुत बढ़िया। 1 ओम, मैम वेरी 1 ohm गुड। क्या? हाँ, किसका आया 1? पूनम का ना, प्रतिभा. प्रतिभा का भी 1 आया है, वेरी गुड, वेल डन, वेरी गुड। देखो, मैम 1 है। हाँ, और जो फर्स्ट का तुमने पहले गलत बताया था, 3r/4 कुछ कह रहे थे। मैम वो मैंने शॉर्टेस्ट वो मैम नहीं 2r/3 आ रहा है उसका। मैम देखो 2r/3 आ रहा है। फर्स्ट का देखो भाई, करंट ए से बी के बीच में निकालना है, टर्मिनल्स जहां दिए, सिंपल सी बात है। करंट यहाँ गया, करंट को मिल गया ये वाला रूट, वो वापस यहाँ आ जाएगा, तो ये R में सेम करंट जा रहा है, सीरीज में हो गई, तो सिंपल सी बात है 2R है। 2r। 3r/4 पता नहीं क्या क्या कर रहे हो, 1 सेकंड का Yes क्वेश्चन। मैम 2 आ रही था. अब इसमें क्या गड़बड़ आ गई भाई? अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल ए है, इसका ए हो जाएगा, इसका बी है, इसका बी हो जाएगा, तीनों का देखो सब ए बी के अक्रॉस है, तो सारे पैरेलल में है, तो ये ऐसी सर्किट हो गया। 3 6 2 सब मैम पैरेलल में। अगले का 5 आ रहा है। 3 6 2 3 6 2 पैरेलल में क्या आया? 2 मैम 1 ओम। 1 ओम, ठीक है, ये है तुम्हारा आंसर। किसी को 10 ना लग जाए। 1 ओम। थर्ड मैम 5 आर। 1 बस एक ही 5R। लड़की ने सही किया है, वेरी गुड। सब 2-3 लड़कियों का ही आंसर आया है, लड़की तो सब गलत बोल। प्रतिभा का सबसे पहले आया था, प्रतिभा का, फिर कन्वर का, बस ये 2 ही बच्चे हैं, उसके बाद पूनम का भी आया। अब देखते हैं थर्ड तुम किसका सही आया है। मैम 5 आर। मैम 5 मैम आर। 5R। हाँ चेक। मैम 5 आर। अरे रुक जा। आ, वेरी गुड, सही आया भाई तुम्हारा तो। ये हाँ, एक सेकंड। मैम 5 आ रहा है थर्ड का. हाँ 5R आया है, ठीक है। क्या कर दिया 5R के लिए? मैम सीरीज लगा मैम दी। डायरेक्ट सीरीज हो सब गया में डायरेक्ट। ठीक है। यस मैम. अच्छा, अब एक सुनो, ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट कर देते हैं। चलो अब बताओ। सही है, थर्ड तो 5R है, वेरी गुड। अब बताएंगे जरा, अब क्या होगा? मैम बीच में तो व्हीट स्टोन ब्रिज टाइप्स का बन रहा है। बनाओ, व्हीट स्टोन ब्रिज बन रहा है तो मैम बैलेंस्ड 3 आर आ बन रहा रहा है। है। बैलेंस्ड मैम मैम 3R आ 3 रहा है। आर। बैलेंस्ड मैम 3 आर। मैम 3। लास्ट आर का 3 आया है, 3 आर 3 आर। वेरी गुड। किस किस का आ रहा है 3? पलक का भी 3R आ रहा है, सबका 3R आ रहा है। आदित्य, निष्ठा, प्रतिभा, अंशिका, वेरी गुड, बढ़िया, सबका 3R आया, बहुत अच्छे। कैसे किया? कहीं व्हीट स्टोन बनता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? मैम यहाँ बीच पर में पता नहीं वो 1 हो गए। ये वाला पूरा, ये Yes, पूरा देखो, ये R ये वाला हट गया फिर। अच्छा एक सेकेंड, ये वाला R नहीं, ये वाला थोड़ी हटेगा। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा बीच वाला सर्कल है, इसमें तुम्हारा बन रहा है व्हीट स्टोन ब्रिज। तो ये R/R और ये R/R बराबर हो गए, तो कौन सा वाला रेजिस्टेंस हटेगा? बीच वाला ही तो जाएगा, आई थिंक। यस मैम ये बीच बीच वाला। वाले जाएगा। Yes, ma'am. जाएगा, हाँ बीच वाला ही जाएगा। तो ये वाला हट जाएगा, तो तुम्हारे पास इनका R इक्विवेलेंट कितना हो गया बीच वाले का? मैम ये मैम आर। R, मैम R हो गया इनका। R/2 दोनों पैरेलल में, तो R आ गया, राइट। तो यहाँ पर हमारा फिर से R आ गया, और फिर एक यहाँ पर R B के बीच में, राइट। बस, तो ये तुम्हारा कितना आ गया भाई? 3R आ गया, बहुत 3R। अच्छा। 20R. मैम एक बार और एक्सप्लेन करना है। हाँ, ये वाला देखो, ये वाले में क्या हुआ है,
जो बीच वाला सर्कल है ना, इसको देखो जरा, यहाँ पर व्हीटस्टोन बन रहा है तुम्हारा, जैसे कि Yes, ये वाला आर और ये वाला आर, आर बाय आर हो गया, ये वाला आर और ये वाला आर, आर बाय आर हो गया। एक सेकंड रुकना, हाँ ठीक है। तो इनका आर इक्विवेलेंट कितना आएगा भाई? ऊपर मैम आर आर R। आर बाई टू, नीचे आर 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 बाई टू, तो इनका फिर सीरीज में कर दोगे तो कितना आ गया? आर। तो दिस विल गिव्स यू आर रेजिस्टेंस, ठीक है, 3R। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में ऐसे भी पूछ सकते हैं। और तुम्हारा व्हीटस्टोन ब्रिज में और कैसे पूछ सकते हैं? देखो व्हीटस्टोन ब्रिज किस किस तरीके से बन सकता है। एक तो ऐसा फर्स्ट वाला बन सकता है, ठीक है, और ये एक देखो, ये 4 तरीके हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के बनने के, बाकी तो और भी हैं बहुत सारे, बट ये 4 ऐसे हैं जो व्हीटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट दे रहे हैं। जैसे अगर यहाँ पे R1 बाय R2 होगा और R3 बाय R4 हो गया तो ये R5 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखो जरा, अगर सर्कल में बना दिया बेटा, ठीक है, ये एक सर्कल बना दिया और यहाँ रेजिस्टेंस दे दिए, फिर क्या होगा? अगर ये R2 R4 और ये R1 बाय R3 बराबर होंगे तो इनके बीच का जो रेजिस्टेंस होगा वो कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ देखो, यहाँ R1 R2 R3 R4 और ये R5 है, तो इनमें से कौन सा रेजिस्टेंस? ये भी व्हीटस्टोन है, तो कौन सा कैंसिल मैम होगा? R5 कैंसिल हो जाएगा, R5। R5। R5 कैंसिल होगा। तो कई बार ना ये वाला ये जो अरेंजमेंट है ना, इसमें कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि अभी तो तुम पढ़ रहे हो व्हीटस्टोन, तो एकदम से स्ट्राइक कर गया, जब पेपर देने बैठते हो ना तो स्ट्राइक नहीं करता। तो देखो जो अभी मैंने सर्कल किया है, ये वाला क्वेश्चन एंड ये वाला जो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें फर्क इतना ही है कि यहाँ पर ये डायरेक्ट जुड़े हुए हैं वायर से, तो वायर के एंड का पोटेंशियल क्या होता है? सेम होता है ना। तो इस पॉइंट का ए है, तो देखो जहां वायर का एंड जुड़ा होगा वहां भी ए ही पोटेंशियल आया है। बट अगर मैं यहाँ बीच में रेजिस्टेंस लगा दूं तो रेजिस्टेंस सेम, सॉरी, तो पोटेंशियल दोनों वायर्स के सेम नहीं होंगे पॉइंट के, तो वहां पर तुम्हारा लगेगा, समझ जाना, व्हीटस्टोन ब्रिज, ये वाला व्हीटस्टोन ब्रिज। तो R5 खत्म हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से R5 गया, ठीक है। अच्छा इस वाले में आओ, थर्ड वाले में आओ, इसमें कौन सा गायब करोगे भाई? मैम R5। R5। और ये यहाँ से ये चला जाएगा, ठीक है, R5 गया, वेरी गुड। तो इस तरीके की आएंगी, ये तो तुम कर ही लोगे, ये तो बच्चे वाली चीजें होगी। ये वाला बताओ, चलो मैम AB के बीच में बन जाएगा। क्या बन जाएगा? AB के बीच में पोटेंशियल निकालना है, AB के बीच में, AB के बीच में कुछ लगा नहीं हुआ। फाइंड द रेजिस्टेंस, फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B, R इक्विवेलेंट, ठीक है। बस ये वाला क्वेश्चन कर दो, फिर बाकी के जो भी हैं वो अगली क्लास में कुछ कर देंगे। मैम 3। मुझे आंसर नहीं पता, बाकी के बच्चों को भी आने दो, आने मैम दो। 2 ohm। लो, तुम दोनों के तो अलग ही हो गए, शगन का भी अलग हो गया, इसका भी अलग हो गया। कंफर्म करो, कोई सपोर्ट करो, किसका क्या आ रहा है? मैम अब्दुल्ला का D 2, बाकी के लिखो ऑप्शन में, कन्वर का भी 2, मतलब D ऑप्शन पे कर लो। मैम हाँ D आ रहा है भाई, सही किया तुम लोगों ने। तो यस मैम D है। पढ़ के बैठे हो क्या तुम? मुझे पढ़ के बैठे हो क्या आज की यस क्लास? मैम थोड़ा थोड़ा। गुड। देखो इसको तुमने कौन से मेथड से किया, मुझे जानना है। विच मेथड यू हैव यूज्ड? कोई भी बताओ किस मैम मेथड। डायग्राम चेंज करके मैम हमने व्हीटस्टोन ब्रिज बना दिया था। तुमने इसको भी व्हीटस्टोन ब्रिज बना दिया? Yes, ma'am। इसका रेजिस्टेंस R मैम ये बाहर वाला जो आ रहा है वो कैंसिल हो जाएगा। R, तो ये वाला, तो यहाँ तो R है ही नहीं इसके बीच में, तो ये दोनों वाला ऊपर साइड पे आ रहेगा, वो वाला कैंसिल हो जाएगा। A और B के बीच में है ना। अच्छा तुमने यहाँ पे कोई पॉइंट C मान लिया और C से ये पॉइंट जुड़ा हुआ है, ठीक है, ठीक है। अंजलि मैम कोई माइक, गाना गा रहा है। अंजलि क्या कर रही है? ये श्रीबंदी कौन है? कोई नहीं ते साथी से सैनी थी, तीसरा 9 नंबर आई थी, कितने मैथ था। मैम आप ही कर दो। कर रही मैम है। आप ही कर दो।
अरे यार कर रही हूँ मैं। अंजलि देख लिया हमने तुम क्या क्या पढ़ाई कर रही हो। बहुत बढ़िया पढ़ाई चल रही है, कीप इट अप। इतने नॉइज में कैसे पढ़ पा रही हूँ मुझे तो खुद ही नहीं पता। मैं तो पता है जैसे मैं पढ़ा रही हूँ और जैसे मेरे सामने से कोई ऐसे निकल भी जाता है ना और मैंने जस्ट 2 सेकंड के लिए ऐसे देख लिया, मैं ये भूल जाती हूँ कि मुझे अब आगे क्या पढ़ाना है, मैं गलत ही आंसर ले आती हूँ। मेरे साथ तो ऐसा होता है। अच्छा ठीक है भाई, जिसने व्हीटस्टोन, हाँ मेरे साथ तो भाई ऐसा ही होता है। अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज देखो तुमने बना दिया जिसने, ठीक है। बाकी और इसको करने का एक मेथड होता है जिसे हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल, ठीक है। एक नया कॉन्सेप्ट है इक्विपोटेंशियल। इक्विपोटेंशियल का मतलब क्या है कि अगर मान लो बेटा, अगर यहाँ पर ए है और ये भी पोटेंशियल ए है और यहाँ रेजिस्टेंस लगा दूं, तो इस रेजिस्टेंस का कुछ काम है? दोनों में तो पॉइंट AC ही जा रहा है। हाँ, दोनों पॉइंट का रेजिस्टेंस सेम है तो करंट फ्लो नहीं करेगा, है ना। दो ए से ए जा रहा है तो करंट जाएगा नहीं, तो मतलब इस रेजिस्टेंस का कोई काम नहीं है, हम इस रेजिस्टेंस को डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो आओ इसको जरा पोटेंशियल मेथड से ही करते हैं। देखो ए से करंट स्टार्ट हुआ, फ्लो होना, करंट, कलर दूसरा ले लेते हैं। अब तुम मुझे बताना कौन सा रेजिस्टेंस डिस्कार्ड करना है, ठीक है। नामकरण कर देते हैं ए बी। अच्छा ये तो सी है अपना, ये बी है, अच्छा बी तो यही है तो ये भी बी हो जाएगा, ये मान लो डी। बेटा यहाँ से आई करंट फ्लो हुआ, शुरू हुआ। अब मान लो ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी आर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर भी आर रेजिस्टेंस है, दोनों में करंट कैसा जाएगा? बराबर बराबर, I/2 और यहाँ भी I/2 चला गया। तो बेटा यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वही पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ हुआ होगा ए और डी पे। बताओ। यस मैम। पॉइंट ए और डी को देखो, जितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है AC के बीच में उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप CD के बीच में हुआ होगा। तो यानी A और D विल बी ऑन सेम पोटेंशियल, और ये वाला R क्या हो गया होगा? खत्म, कैंसिल हो जाएगा, डिस्कार्ड। कैंसिल हो गया। तो इस वाले R से तुम्हारा I/2 यहाँ पर लौटा और इस वाले R से तुम्हारा I/2 लौटा और वो वापस B में चला गया। तो सर्किट कुछ इस तरीके से डिफाइन हो गया तुम्हारा। C पॉइंट, A पॉइंट, R और क्या था भाई? अब देखो ये सीरीज में हो गए, ये क्या ही बन गया। देखो ये वाले दो सीरीज में हो गए। कौन सा कलर? ये वाला, these two, क्योंकि I/2 जा रहा है। these two are in series। देखो I/2 Yes, भैया, ma'am। I/2 जा रहा है, सीरीज में हो गए 2R। इसमें भी सेम करंट जा रहा है, सीरीज में हो गए 2R, बट पोटेंशियल अलग अलग है। अब ये 2R और 2R किस में हो जाएंगे? पैरेलल में। देख लो बना के, 2R पैरेलल में हो जाएंगे और इन दोनों का पैरेलल कितना हो जाएगा? R, ठीक है। और R कितना है हमारा? 2 ओम। तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो इस ये होता है इक्विपोटेंशियल मेथड कि जिस पॉइंटों के पोटेंशियल बराबर हो गए वो वाला रेजिस्टेंस डिस्कार्ड कर दिया। अब हर कहीं व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं अप्लाई हो सकता। तुम्हारा यहाँ हो गया और तुम्हारा आंसर भी ठीक आ गया, इट्स फाइन, बट हर किसी में नहीं होगा, ठीक है। ओके मैम। तो इक्विपोटेंशियल सेव करने की कोशिश करना। इन्होंने भी आई थिंक व्हीटस्टोन से ही कराया है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, इसमें मुझे बस ये बता दो कि कौन सा R कैंसिल होगा। कोई R है जो यहाँ कैंसिल हो रहा है? साइड वाले। अच्छा नामकरण कर देती हूँ मुझे बताने में। अब बताओ कौन से बीच का कह रही हो? साइड वाला कौन सा, किसके बीच के? मैम CD। मैम तीनों एक एक बार कैंसिल हो गए यदि अपन एक एक मैम तीनों के डायगोनल, ABDS तीनों के डायगोनल। कैंसिल हो। भाई तीनों कैंसिल करवा रहे हो क्या? मैम C और D के बीच वाला। एक करके लेंगे तो देखो करंट यहाँ से गया और सब में करंट कैसा कैसे जाएगा? बराबर बराबर निकालते हैं। CD CB सारी हेड आती है तुमने। मैम एक होगा तीनों के डायगोनल्स कटेंगे, तीनों के डायगोनल्स। यस मैम। मैम अगर ए से चल रहे हैं तो ये डी भी कट जाएगा, बी से चल रहे हैं तो एडी कट जाएगा, ऐसे। अच्छा मतलब जहां से भी चलोगे उसका एक डायगोनल रिमूव हो जाएगा। यस मैम। ठीक, गॉट इट। अगर मैं ए से चली तो बेटा मेरा कुछ करंट यहाँ गया I/3, कुछ करंट यहाँ चला जाएगा I/3 और कुछ करंट यहाँ चला गया I/3। तो देखो इस पॉइंट का फिर वही पोटेंशियल सेम और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम, तो ये रिमूव हो गया। फिर जो करंट यहाँ आएगा वो करंट यहाँ चला गया, है ना। फिर ये वाला करंट यहाँ चला जाएगा, मतलब ये बीच वाला हट गया, बाकी तो सब सेम ही है। सर्किट इस तरीके से आ गया।
यस मैम, तीनों डायगोनल कटेंगे। तीनों R/2 नहीं, एक ही तो कटेगा। तीनों क्यों उड़ा तीनों नहीं दिए? कटेंगे, CD कटेगा। बस CD तो कटेगा, ये डायग्राम बनेगा। तीनों क्यों हटा दिए? एक ही तो हटेगा बस। क्या कंफ्यूजन हो रही है भाई? देखो, जैसे ही करंट A से D वाले रेजिस्टेंस में गया और जैसे ही करंट A से C वाले में गया तो यहाँ पर पोटेंशियल, अच्छा एक सेकेंड, अच्छा ओ गॉट इट, ये बोल रहे हैं कि मैम यहाँ पर B का पोटेंशियल भी तो हाँ, तो B का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा और यहाँ पर तुम्हारा D का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा, तो दिस विल, ये भी आउट हो जाएगा। एक सेकंड रुकना, R/2। एक सेकंड, आंसर देख लेते हैं। आंसर तो सही आ रहा है, R/2, ठीक है, यानी CD कट के R/2 तो सही आ रहा है, बट गिव मी अ मिनट, एक सेकंड, मुझे कुछ चीज देखने दो, इसको साफ कर। देखो CD तो डायरेक्ट रिमूव हो रहा है, ये पता ही है, ये जो करंट जाएगा वो यहाँ से आ गया और B में पहुंच गया, ठीक है, और ऊपर करंट नहीं जाएगा, तो ये करंट जो यहाँ से गया है वो यहाँ जाएगा, ठीक है, ये करंट यहाँ जाए, बट मैं इस वाले R में कंफ्यूज हूँ। एक सेकंड, A टू C, ये तुम्हारा जो भी यहाँ गया, ये पोटेंशियल ड्रॉप हुआ C में, इस पोटेंशियल, हाँ, इस आंसर तो ठीक आ रहा है, R/2, ठीक है, तो यानी CD वाला तुम्हारा नहीं पोटेंशियल होगा कैंसिल। नहीं हो रहा ना? नहीं CD तो नहीं कैंसिल हो होगा ही, मैम सिर्फ CD CD हो रहा है, होगा, वो नहीं। CB नहीं हाँ। होगा। नहीं हो रहा। C भी नहीं होगा ना, एक सेकंड, यहाँ से मैम A और CD होगा। बट पोटेंशियल, एक सेकंड रुकना, A का पोटेंशियल और C का पोटेंशियल सॉरी, D एंड C का पोटेंशियल बराबर हो गया है ना, क्योंकि दोनों R से गया है। फिर जैसे करंट गया वो B का पोटेंशियल भी सेम उतना ही ड्रॉप हुआ होगा। मैम I1 I2 एंड I3 करंट कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, तो मतलब CD रिमूव होगा, तो योर ऑप्शन इज R/2, ठीक है। बाकी हम लोग अगली क्लास में और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें हम लोग सिमेट्री प्रॉब्लम भी डिस्क्राइब करेंगे, पैरेलल सिमेट्री और परपेंडिकुलर सिमेट्री। बस फिर उसके बाद तुम्हारा ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर अपना मूव कर जाएंगे सेल्स पे, ठीक है। चलो, क्या हुआ, क्यों हंसी आ रही है? चलो, ओके, बाय एवरीवन। मैम बाय मैम। मैं लड़का हूँ। हाँ शगन, मेरे को मालूम है, यू आर अ बॉय, उस दिन यस पूछा तो था। मैम। नहीं मैम, आप पहले लड़की बोल रहे थे। नहीं मुझे पता है शगन लड़का है। ओके मैम। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ प्रतिभा मैम बोलो। वो कल वाली रिकॉर्डिंग नहीं आ रही उसमें। कल वाली रिकॉर्डिंग नहीं आ रही क्या? यस मैम। वहाँ पे अपडेट नहीं है तुम्हारे स्टूडेंट रिसोर्स शीट में? एक सेकंड, यस मैम। 12MO1 मैम है मैंने ना? बोला था सर को। यस हाँ। मैम, 24 तक की आ रही है बस। अपडेट नहीं करी क्या उन्होंने? नहीं, ये है तो अपडेट, यहाँ देखो 3 जून वाली है यहाँ पे, ये रही। ओके कहाँ मैम। पे हो तुम क्या करती हो, तुम कैपेसिटर के बाद देखना शुरू करते हो, बीच में देखा करो यहाँ पे। नहीं मैम, ठीक नहीं मैम, आज ही करोगे, मैंने बोला था सर को। अच्छा ठीक है, यस मैम। 3 जून वाली, ठीक है, देख लेना। ओके मैम। ओके मैम। ओके, बाय थैंक यू बाय। मैम। मैम ओके मैम, थैंक यू मैम, बाय। थैंक यू मैम।